क्या कर रहे हैं आप? शॉपिंग मॉल में फोटो खींचना मना है ना? हाथ हटा। आप मेरे साथ चलिए। मैं बोला छोड़ मुझे। लेकिन आपने फोटो क्यों खींचे? लेकिन अरे छोड़ मुझे। नहीं 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 नहीं, आप चलिए। अरे मैं कैमरा टेस्ट कर रहा। देखिए मेरी नौकरी का सवाल आप समझते क्यों नहीं है? अरे मैं कैमरा टेस्ट कर रहा था। अभी आप कहाँ से लिया आपने? वहाँ से देखो। अरे अरे पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो चोर 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 चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं बता। अरे आप आ रहे लेकिन अरे बगैर बताओ। बैग बता। अरे क्यों? किस लिए है? अरे चोरी करा था। अरे कुछ नहीं है इसमें। आप मेरी बात समझने की कोशिश। छोटा नहीं। अरे नहीं हूँ। क्या अरे तो फोटो क्यों खींचा तूने? एक मिनट। हाँ छोड़ बता। ये पकड़ो बैग। देखो बैग को, बैग में ये देख बता देखो। बगैर चोर, चोर, बगैर देखो तो सही। रोल लेके भाग गया वो। सर ओह माय गॉड, लगता है रात को कोई यहाँ पे आया था। प्रकाश, हम बर्बाद हो गए। जाओ लाइट ऑन करो। ओह माय गॉड। प्रकाश जल्दी आओ, प्रकाश यहाँ पर एक लाश है। एक तो चोरी हो गई, ऊपर से लाश भी छोड़ के चले गए। लगता है चोरों का आपस में झगड़ा हुआ होगा कि कौन कितना माल लूट के लेके जाएगा। देखा, एक तरफ से ग्लास कटा हुआ है, दूसरी तरफ से टूटा हुआ है। मतलब ग्लास कटर से काटने की कोशिश की होगी और जब नहीं खुला तो फिर तोड़ दिया। दोनों में से एक आदमी थोड़ा दिमाग वाला है, आराम से काम करता है, और दूसरा थोड़ा जल्दबाज है, बिना सोचे समझे काम करता है शायद। यस सर। तो ये वाला कौन सा है, दिमाग वाला या जल्दबाज? सर, खूनी ने पीछे से वार किया है, एकदम ऊपर, बिल्कुल बीच में। ये देखिए। बस इतना ही? इसी से मर गया? बॉडी में कोई और चोट का निशान नहीं है क्या? चाकू मारने का या गोली का?
नहीं सर, कोई नहीं है। पीछे से मारा है, वो भी सिर्फ एक बार। मतलब झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ है, इसके साथी ने इसे धोखा दिया है। सर, हाँ फेडेक्स, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है। पेंडेंट? पुराना लगता है सर। हाँ। मिस्टर लाल, ये पेंडेंट आपकी दुकान का है क्या? नहीं सर, ये तो काफी पुराना है। ये डिजाइन भी पुराना है सर। ये तो सिर्फ औरतें ही पहनती है। औरतें? मतलब यहाँ पे इस आदमी के साथ कोई औरत भी आई थी? सर, यहाँ पे और भी कुछ है। ओहो, खून की बूंदें। गुड जॉब फेडरी, वेरी गुड। शायद खून की इन 2 बूंदों से ही वो चोर पकड़ा जाएगा। ये खून किसी नुकीले हथियार से किया गया है। खूनी ने इसके सर पर पीछे से वार किया है। ये देखिए, घाव काफी गहरा है। पेंसिल करीब 1.5 इंच तक अंदर घुस गई है। एसीपी साहब, मुझे लगता है ये हथियार कोई हैमर, हथौड़े जैसी चीज है, ऐसी। और वार काफी जोर से किया गया, तभी तो खोपड़ी के अंदर तक घुस गया है। डॉक्टर तारिका, जरा लाइट्स ऑफ कीजिए। देखिए, बाल चमक रहे हैं। ये क्या जादू है? ये कोई शाइनिंग मटेरियल है। मतलब जिस चीज से इसे मारा गया उस पर कुछ लगा था जो मारते वक्त इसके बालों पर आ गया। जी सर, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये शाइनिंग मटेरियल है क्या। वो जो खून की 2-3 बूंदें मिली थी हमें कांच पे, वो इसी आदमी की है? नहीं, वो खून की बूंदें इस आदमी की नहीं है। ओह, मतलब वहां पे कोई और भी था? हाँ। फेडेक्स, तुम विवेक के साथ शॉप की फिर से अच्छी तरह से तलाशी लो। विवेक सर, एसीपी साहब ने कहा है कि जिस चीज से खून हुआ है वो यहीं कहीं है, कोई पतली सी नुकीली चीज। कोई कील वगैरह तो नहीं है? कोई नील? ये डायमंड जैसा लगता है। हाँ सर, लगता तो है। हम लोग शॉप ओनर से पूछ कर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये डायमंड आपका है? ऐसा डायमंड हमारे किसी भी ज्वेलरी में यूज नहीं होता है। और ये तो कोई सस्ता सा डायमंड। जरा फिर से देखिए, ये यहीं पे मिला था। अगर आपका नहीं है तो यहाँ आया कैसे? नहीं, ये हमारा नहीं है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? कहा ना, ये हमारा नहीं है। आपका नहीं है तो क्या चोर लेके आया साथ में? एसीपी साहब, वो चमकते हुए बालों का राज खुल गया है। फैंटास्टिक। मैं तो बार बार यही सोच रहा था कि हुआ क्या है। एक तो बेचारे का खून हो गया और अब उसके बाल चमकने लगे। चमकती हुई चीज पेंट है, मेटेलिक पेंट। मेटेलिक पेंट? ये कैसा हथियार है जो नुकीला है, भारी है, जिस पे चमकने वाला मेटालिक पेंट लगा हुआ है? एसीपी प्रद्युमन, ये लाश मिल गई है। कहां पे? ठीक है, अभी तक खूनी का पता नहीं और एक दूसरी लाश आ गई है कहीं से।
आम सड़क नहीं है। लगता है सड़क पे ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। उन्हीं ने बहुत सही जगह चुनी है खून करने के लिए। पर खून करके लाश यहाँ पे फेंक दी गई है या खून यहीं पे किया गया है? देखते हैं। आगे तो कोई घाव नहीं है। गोली मारी है या चाकू? गोली मारी है। ठीक है। प्रतीक एस, प्रेम डिजिटल फोटो स्टूडियो। यस मैम, आइए। कब है शादी? शादी? नहीं नहीं, मेरी शादी को भी बहुत टाइम। फिर भी गहने और ज्वेलरी तो पहले से ही ले लेने चाहिए ना। हमारे पास है ये पेंडेंट। लेकिन ये तो बहुत ही पुराना है। ये कहाँ पे बनता है, आप बता सकते हैं? देखिए साहब, ये बहुत ही जूना है और इस तरह के गहने अब कोई पहनता नहीं है। हाँ, 10 से 15 साल पहले ऐसे पेंडेंट बनते थे। हाँ, लेकिन कहाँ बना होगा ये? एक काम कीजिए, आप जवेरी बाजार चले जाइए। हाँ 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 हाँ, चेन की भी बहुत डिजाइन है। जी ठीक है, ओके ओके। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, जरा ये पेंडेंट देखिए। जी मैं पिताजी को पूछ लेता हूँ। पिताजी। हाँ बेटे। जरा देखिए जरा, ये दे दीजिए। क्या बात है बच्चों? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून हो गया है, हम लोग खूनी को ढूंढ रहे हैं। इस पेंडेंट से? जी हाँ, ये वहाँ पे मिला है जहाँ पे खून हुआ है। सालों पहले मैं ऐसा पेंडेंट बनाता था, तकरीबन 20 साल पहले, लेकिन आजकल फैसल बदल गया है। आप बनाते थे? क्या आप इसे देखकर बता सकते कि ये पेंडेंट यहाँ पे बना है या नहीं? हाँ, बता सकता हूँ। अब इसके लिए पुराना बही खाता देखना पड़ेगा। विश्वास बेटे। जी पिताजी। वो 15-20 साल पुराना बही खाता तो लाना बेटे। जी पिताजी। वैसे खून कहाँ हुआ? एक रॉबरी हुई है ज्वेलरी शॉप में। जी पिताजी। अरे बेटा, जरा साफ करके तो देना था ना। मैं कर देता हूँ, लाइए। लीजिए, सब साफ हो गया है। आप इसे देखकर बस इतना बताइए कि क्या ये पेंडेंट आपके यहाँ का है या नहीं। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। ये मिल गया। मेरे यहाँ से 3 ग्राहकों ने ऑर्डर दिया था जो अपने पेंडेंट ले गए। अच्छा ठीक है, आप हम इन तीनों का पता दे सकते हैं? तीनों का एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। हाँ, 2 लोगों का लिखा हुआ है, चाहो तो नोट कर लो। थैंक यू। पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं कहा करता था ना बेटे, पुरानी चीजों को फेंकना नहीं चाहिए। देखो, काम आ गया ना, है? ओल्ड इज गोल्ड। ये रसीद आपके यहाँ का? जी हाँ, हमारे यहाँ की है। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये प्रतीक नाम का कोई आदमी आया था क्या आपके पास? हाँ सर, आप रुकिए, मैं लैब में अभी देखता हूँ। मैं अभी आया।
यस सर, ये आदमी 2 दिन पहले ही हमारे लैब में आया था। उन्होंने एक प्रिंट दी थी डेवलप करने के लिए। तो वो ये फोटोग्राफ ले गया है कि अभी भी आपके पास है? मैं देखता हूँ सर, शायद यहीं पर होगी। जरा देखो, इसने अपना कोई फोन नंबर या एड्रेस वगैरह लिखवाया क्या? जी सर, देखता हूँ। नहीं सर, उन्होंने अपना एड्रेस या फोन नंबर यहाँ नहीं लिखवाया है। जरा देखो, फोटोग्राफ देखो। जी सर। ये रही वो फोटोग्राफ्स। सारे फोटोग्राफ्स एक ही लड़की के हैं। ये फोटोग्राफ हम लेके जा रहे हैं। ओके सर। थैंक यू। वेलकम। फोटोग्राफ्स में डेट्स भी हैं। लगता है ये फोटोग्राफ्स लड़की को बिना बताए खींचे गए हैं। किसी भी फोटोग्राफ में लड़की कैमरे की तरफ नहीं देख रही है। बॉस, ये आदमी गड़बड़ लगता है। एक तो ये लड़की की फोटो खींच रहा है चुपके से, और ऊपर से उसका फोन भी हो गया। कहीं इसका ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? ये जिन जिन दुकानों पे लड़की गई है ना, उन दुकानों पे जाके पता कर सकते हैं। और अगर उस दुकान से उसने कुछ खरीदा है तो ये पता चल जाएगा कि वो लड़की है कौन। जी कहिए, कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी हमारे घर पे क्या कर रही है? नीलम जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? नीलम जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप इस पेंडेंट को पहचानती हैं? ये पेंडेंट मेरी बेटी प्रीति का है। बचपन में हमने उसे ये पहनाया था, लेकिन अचानक आपको ये कहाँ से मिला? ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। क्या हम प्रीति से मिल सकते हैं, आपकी बेटी से? क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हैं? आई एम सॉरी, आप उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? सिर्फ 2-4 बातें पूछनी है बस। वो यहाँ नहीं है, 20 साल से नहीं है। 20 साल पहले किसी ने प्रीति का किडनैप कर लिया। आज तक हम उसे ढूंढ रहे हैं। आज ये पेंडेंट लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। 20 साल पहले किडनैप कर लिया था? हाँ। प्रीति तब 4 साल की थी। किसने किडनैप किया था, पता चला? हमारे यहाँ एक आया थी, वो ले गई प्रीति को, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। नीलम, नीलम संभालो अपने आप को। अगर ये पेंडेंट मिल गया है तो हमारी प्रीति जरूर मिल जाएगी नीलम। देखिए सर, एक रॉबरी हुई है ज्वेलरी शॉप में। वहाँ पे हमें एक लाश भी मिली है और ये पेंडेंट वहीं पे पड़ा हुआ था। संभालो नीलम। मतलब हमारी प्रीति वहीं पे थी? वो प्रीति थी या नहीं पता नहीं। आपके पास उसकी कोई बचपन की फोटो है? हाँ। हम लोग सीआईडी से, हमें इस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जरा देखिए, ये फोटो आपकी दुकान में खींची गई है? दिखाइए। यस, ये फोटो तो हमारी शॉप की है। कब खींची आप लोगों ने? इस पे डेट लिखी हुई है, ये 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर के आपके यहाँ कौन कौन से कस्टमर आए थे, आप कुछ बता सकते हैं? मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी डिटेल्स चेक करके आपको बताता हूँ। थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, आइए मेरे साथ प्लीज। आप अपने कस्टमर्स का नाम लिखते हैं रसीद पे? कभी लिखते भी हैं और कभी नहीं भी लिखते हैं। देखिए, 10 कस्टमर आए थे हमारे यहाँ 4 अक्टूबर को।
इनमें से कोई लड़की भी आई थी? एक मिनट। हाँ, एक लड़की थी। पिया नाम है उसका। पिया? ये पिछले 2 दुकानों पे भी रजिस्टर पे पिया लिखा हुआ था। उसने पेमेंट कैश में किया था? नहीं, क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से किया था? यस। जरा उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर दीजिए प्लीज। 1 मिनट सर, देता हूँ। अब पता चल जाएगा ये लड़की है कौन। जी कहिए। मिस पिया? जी हाँ। यहाँ हम लोग CID से हैं। हम लोग एक मर्डर केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मर्डर? किसका मर्डर? मैं किसी मर्डर के बारे में नहीं जानती। रिलैक्स रिलैक्स। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप किसी प्रतीक नाम के आदमी को जानती हैं क्या? प्रतीक? कौन प्रतीक? मैं किसी प्रतीक नाम के आदमी को नहीं जानती। आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए ध्यान से। जी हाँ, ये तो मेरी फोटोज हैं। ओह माय गॉड, किसने लिए ये फोटोज? ये फोटोग्राफ प्रतीक नहीं लिए थे। अब ये मर चुका है, इज डेड। किसी ने खून कर दिया इसका। मेरी फोटोज जिसने ली वो मर चुका है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा यकीन कीजिए। ये तो वही है। क्या? मिस पिया, ये फोटो में कौन है? जी ये मेरे पापा हैं। इनका नाम है मिस्टर नमित। क्यों, आप लोग इन्हें जानते हैं? ये इस वक्त कहाँ है? जी ये पिछले 2 दिनों से घर नहीं आए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। पिया, आप जरा हमारे साथ चलिए। कहाँ? ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? आप आइए तो सही प्लीज। यहाँ तो लाश है। जी हाँ, देखिए हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। जरा देखिए इन्हें, बताइए क्या आप इन्हें पहचानती हैं? पापा, पापा, ये नहीं हो सकता कि पापा ऐसा कैसे होगा? अपनी आंखें खोल लीजिए। अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिया जी, संभालिए अपने आप को। एक संभालिए प्लीज। एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है। इनकी लाश हमें वहां पे पड़ी हुई मिली थी। ज्वेलरी शॉप? जी। एक बात बताइए, आपके डैड आखिरी बार किस काम से बाहर निकले थे? मुझे नहीं पता। इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं। ये आपके हाथ पे चोट कैसी? वो मैं अपने घर में फिसल के गिर गई थी। अभिजीत, ये घर में गिरने से ऐसी चोट लग सकती है क्या? सर ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे लगता है पिया तुम झूठ बोल रही हो। तुम वहां पर गई थी जहां पर तुम्हारे डैडी की लाश मिली थी। नहीं, ये बात गलत है। ज्वेलरी शॉप में हमें खून की 2-3 बूंदें मिली हैं। उनका DNA टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा खून तुम्हारा है या नहीं। नहीं। सच बोलो, वहां गई थी या नहीं? नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगी, समझे? हाँ, अरेस्ट हो सकती हो। गिरफ्तार? हाँ, मैं भी वहां गई थी। पापा काफी हो गया, चलते ना। रखो तो इसे, चलो। तुम भाग जाओ, शायद कोई है। लेकिन पापा आप। तुम जाओ जल्दी, मैं घर पहुंचाऊंगा। ठीक है, जाओ।
इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा को किसने मारा। मतलब तुम दोनों ही गए थे ज्वेलरी शॉप में? हाँ। अभिजीत, ये लड़की ज्वेलरी शॉप लूटने जाती है अपने पापा के साथ और इस लड़के का पीछा करता है एक आदमी जो इसके फोटो खींचता है। सर कहीं उसी आदमी ने तो नहीं कर दिया ये खून? यही हो सकता है। सर, हाँ? हमें उस बच्चे की फोटो मिल गई है जिसका पेंडेंट हमें वहाँ ज्वेलरी शॉप में मिला था। ये साथ में औरत कौन है? सर, ये वो औरत है जिसने इस बच्चे को चुराया था 20 साल पहले। इसने? क्या हुआ अभिजीत? सर ये औरत, इस लड़की, ये पिया की माँ है सर। क्या? हाँ सर। पिया जरा इधर आओ, ये फोटो देखो जरा। ये कौन है? जी, ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? तो कोई ऐसा तो नहीं कि पिया और प्रीति एक ही है? दिव्या, जरा पेंडेंट दिखाओ पिया को। जी सर, ये मेरा ही पेंडेंट है। सर, मगर ये पेंडेंट राय ने अपनी खोई हुई बेटी प्रीति के लिए बनवाया था। मतलब पिया ही प्रीति है? 4 साल की बच्ची प्रीति जो 20 साल पहले किडनैप की गई थी। नहीं, ये झूठ है। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं क्या हुआ था पिया। जब तुम्हें इस बात का पता चला कि नमित और उसके बीवी ने तुम्हें किडनैप किया था, तब बदला लेने के लिए तुमने रॉबरी के वक्त नमित का खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने अपने पापा का खून नहीं किया। मैं किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तो ये सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन ये कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। इसके कट से पता चलता है कि ये जरा महंगा क्रिस्टल है। मगर उस ज्वेलरी शॉप के मालिक ने बताया था कि वो ऐसे क्रिस्टल अपनी ज्वेलरी में लगाता नहीं है। वेल, इसमें और भी चीज है जो किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं मिलती। मतलब क्रिस्टल में कुछ लगा हुआ है? हाँ, कुछ गम जैसा। चिपकाने के लिए कोई ग्लू? हाँ, जैसा कारपेंटर लोग लगाते हैं वैसा। यहाँ पे हमें एक क्रिस्टल मिला है, तो ये कारपेंटर कहाँ से आ गया बीच में? बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, कारपेंटर और क्रिस्टल। देखो, हथियार जो है वो ऐसा होगा, नुकीला और लंबा। ऐसा कोनिकल और पेंट लगा हुआ। जी हाँ, और ये क्रिस्टल जो है वो इस कोन के नीचे लगा हुआ है ऐसे। और ये जो कोन है वो एक सैंडल की हील है, पेंसिल हील। सैंडल की हील? जी हाँ, और इस हील पर पेंट लगा हुआ है। मतलब एक सैंडल से खून हुआ है? मतलब खून करने वाली एक औरत है। बात क्या है? हमें इस तरह अचानक सीआईडी ब्यूरो क्यों बुलाया? आखिर बात क्या है एसीपी साहब? हमें तो घबराहट हो रही है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? तो जल्दी बताइए ना। आपकी खोई हुई बेटी मिल गई है। क्या? जी। मेरे कहाँ है मेरी बेटी? ये है प्रीति। मेरी बेटी। यही हमारी प्रीति है। बच्चे, कितनी छोटी सी थी तू जब मैंने तुझे आखिरी बार देखा था।
प्रीति, हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। थैंक यू एसीपी साहब, आपने हमें हमारी बेटी से मिला दिया। थैंक यू वेरी मच, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इस बात की। हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं रे साहब। पीआई आपकी बेटी प्रीति है, पर क्या? हमें आपको एक बुरी खबर भी देनी है। बुरी खबर? जी हाँ, आपकी बेटी प्रिया ने अपने पिता, मेरा मतलब है जिन्हें वो अपना पिता मानती थी, मिस्टर नमित, उनका खून कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? हमारी बेटी और खून? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये नहीं हो सकता। आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे, जब खून हुआ था ये वहां पे थी या नहीं। ये देखिए, आप लोग एक मासूम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। प्रीति, तू बता, तू थी वहां पर? हाँ। देखा? मगर मैंने कोई खून नहीं किया। सुना आपने? इसने किसी का खून नहीं किया। जिसे मैं बचपन से अपना पिता समझती थी, मैं उनका खून क्यों करूंगी? नमित को पीछे से मारा गया, एक हाई हील वाली सैंडल से, समझी? अभिजीत, तुम जरा घूम जाओ, तुम्हारी हाइट नमित के बराबर है। What is this एसीपी? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए प्लीज, वो बेकसूर है। फ्रेडरिक्स, अब ये सैंडल पहन लो पिया। मगर मैं ये सैंडल पहन के चल नहीं पाऊंगी। अब सीधे अभिजीत के पीछे आओ और उसके सिर पर वार करो, जल्दी। मारो। इसकी हाइट तो कम है, हाथ ऊपर से सीधा नीचे आना चाहिए अगर सिर के बीच में मारना है तो। इसकी हाइट कम है, इसका ये मतलब नहीं सर कि ये लड़की बेकसूर है। बिल्कुल सही है। केस सॉल्व होने तक हम इसे छोड़ नहीं सकते। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? प्रीति, प्रीति, बेटा तू डरना मत। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। हम लोग सीआईडी से। जी, मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, हमें पता चला है कि आप एक तरह की खास सैंडल्स बनाते हैं, लेडीज सैंडल्स। बाहर से भी मंगवाते हैं, लंबी पतली हील वाली सैंडल्स। हाँ सर, वैसे सैंडल आजकल खूब चल रहे हैं, फैशन है। वो छोड़ो, ऐसे सैंडल से खून हो रहे हैं, समझे? क्या क्या कह रहे हैं सर, वाकई? हाँ, अब जल्दी से ये बताइए कि आपके सैंडल्स कहाँ पे जाते हैं, मतलब कौन कौन सी दुकानों में ये सैंडल्स रखते हैं? सर वो तो देखना पड़ेगा। हाँ तो देखिए, आपके पास लिस्ट भी होगी जिन्हें आप सप्लाई करते हो। हाँ है तो सही, लेकिन थैंक यू। एक एक शॉप में जाकर पूछेंगे, कहीं से तो खरीदा होगा उसने वो सैंडल। सर हमारी लिस्ट में अब ये आखिरी शॉप है सर। क्या पता शायद इस आखिरी शॉप से कोई रास्ता निकल गया। हाँ आइए सर। सर आजकल हमारे यहाँ हर जूते पर 50% सेल है सर। सर हमारे पास इंपोर्टेड जूते भी हैं। कोई स्पेशल जूता दिखा दूं सर? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कोई बात नहीं सर, सीआईडी वाले भी तो जूते पहनते हैं ना सर। हमारे पास इंपोर्टेड जूते हैं। देखिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के पेंसिल हील वाली सैंडल देखने आए हैं, पतली लंबी हील वाली सैंडल। पतली हील वाली सैंडल? जी हाँ, ये ऐसी लंबी नुकीली और जिसके नीचे एक क्रिस्टल लगा हुआ हो। क्रिस्टल लगा हुआ हो? सर हमारे पास स्टॉक नहीं है अभी, लेकिन ऐसा ही एक सैंडल 2-3 दिन पहले रिपेयर के लिए आया था सर। रिपेयर के लिए आया था? हाँ सर। कौन लेके आया था? एक लेडी आई थी सर। लेडी? उस लेडी कस्टमर के कोई डिटेल्स हैं आपके पास? है ना सर। जरा दिखाओ। आइए।
ये आप लोग फिर से? हम लोग एक कीमती सैंडल के बारे में जानने आए हैं जिससे नमित का, मेरा मतलब है प्रीति के नकली बाप का खून हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं पहले से बहुत परेशान हूं, और वैसे भी कीमती सैंडल से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है मिस्टर रे। वो सैंडल आपकी पत्नी के हैं। हम आपकी पत्नी नीलम से पूछना चाहते हैं, कहाँ है वो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। सब समझ में आ जाएगा मिस्टर रे, बस आप ये बताइए कि आपकी पत्नी है कहाँ? देखिए, जब से मेरी पत्नी को यह पता चला है कि पिया ही उसकी प्रीति है, वो एकदम पागल सी हो गई है और हर वक्त प्रीति से मिलने की रट लगाई रहती है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मानी नहीं, और अचानक किसी को कॉल करके चली गई। चली गई? आपने पूछा नहीं वो कहाँ जा रही? पूछा, उसने कहा कि वो प्रीति को घर वापस लाने जा रही है। ये मिसेस रे जानती थी कि प्रीति सीआईडी ब्यूरो में? इसका मतलब वो सीआईडी ब्यूरो का ही है। इस वक्त वो होश में नहीं है। ऐसी हालत में अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है वो। अरे ए! मुझे मेरी बेटी से कोई अलग नहीं कर सकता। ये क्या कर रहे हो नीलम? नीलम, गन फेंक दो। मैं गोली चला दूंगी। आगे मत बढ़ा, आगे मत बढ़ा। कोई अलग नहीं कर रहा। आप गन नीचे कीजिए। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। प्लीज नीचे फेंक दो गन। नीलम जी, बेवकूफी मत कीजिए। आपकी गन हमें दीजिए प्लीज। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। आप पिया की तरफ देखिए, ये आपको पहचानती भी नहीं है। आप चाहे कितने भी गुनाह कर लें, इस तरह से आपको आपकी बेटी नहीं मिलने वाली है। देखो, सारा खेल खत्म हो चुका है। इस तरह से किसी की जान लेकर आप अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। ये तो अभी भी आपको मां मानने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज अपनी गन दीजिए हमें, प्लीज। छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए। मेरी मां। हाँ नीलम जी, अपनी गन फेंक दीजिए। नीलम जी, नमित का खून आपने ही किया ना? हाँ। आपको पता था ना कि नमित ही आपकी बेटी को किडनैप करके लेके गया? हाँ, प्रतीक ने ही मुझे बताया। प्रतीक और नमित जेल में एक साथ थे। नमित ने प्रतीक को धोखा दिया था और इसी बात के लिए प्रतीक नमित से बदला लेना चाहता था। प्रतीक ने ही बताया कि हमारी बेटी कहाँ है, और उसी ने बताया कि वो चोर बन गई है और चोरी कहाँ होने वाली है। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि अंदर प्रीति थी और उसके साथ नमित भी था। मैंने प्रीति को बाहर जाते हुए देखा और मैं चुप गई। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैंने उसे मार दिया। और इससे पहले कि मैं अपनी बेटी तक पहुंचती, आप लोगों ने खुद मुझे इससे मिला दिया। और प्रतीक, उसे क्यों मारा? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। नमित के खून के बाद प्रतीक मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए एक दिन मैंने उसे एक सुनसान जगह पे बुलाया और उसे गोली मार दी। नीलम जी, आप अपनी बेटी की प्यार में अंधी हो गई थी। आपको एहसास भी नहीं था कि आपने 2 लोगों का खून किया है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी वापस चाहिए थी। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मेरी सास ऐसी निकलेगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब अपनी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, तब आपको पता चलेगा। बदतमीज लड़की अपनी सास से जबान चलाती है। Got it! गुड शॉट सुहाना। कैमरा शिफ्ट करो जल्दी। क्या करने का इधर? थप्पड़ का टाइमिंग परफेक्ट था तुम्हारा। आज तो मजा आ गया। अरे ये विग उतारो कोई आके। नित्या, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। क्या हुआ सुहाना? कुछ नहीं हुआ, बहू रानी का गाल सूज गया। नित्या, तुमने ये अच्छा नहीं किया। पर ये तो सिर्फ एक्टिंग है सुहाना। और जो सीन में लिखा होगा वही करूंगी ना। और डायरेक्टर ने ही कहा था कि ऐसे थप्पड़ मारना कि पूरी इंडस्ट्री याद रखे।
तो तुम भी मिले थे इसके साथ? सुहाना, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, सिर में थोड़ी सी जान डालने के लिए। वैसे भी सुहाना, ये तो सिर्फ एक थप्पड़ था, आगे तो ऐसे न जाने कितने सीन आएंगे। कंट्रोल योरसेल्फ। तूने मुझे धक्का मारा, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अरे क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। जी मैडम। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लेके आओ, मैं अपने मेकअप रूम में हूँ। यस मैडम। नित्य, सुहाना इस शो की स्टार है, उसी की वजह से ये शो चल रहा है। स्टार होगी वो लोगों के लिए, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। मेरी कोई कीमत नहीं है ना। नित्य, तुम समझने की कोशिश करो। अगर सुहाना इस शो छोड़कर चले जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। और वैसे भी तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत है? बलजीत, जोर से थप्पड़ मारने के लिए किसने कहा था? हाँ, वैसे कहा तो मैंने था। मैं तो परेशान हो चुका हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये बहू नंबर 1 बंद हो जाएगा। क्या करूं समझ में नहीं आता। अरे आप तो प्रोड्यूसर है ना? किस बात का प्रोड्यूसर? आजकल तो प्रोड्यूसर की हालत एक पियन जैसी हो गई है। सॉरी मैडम, ये सुहाना मैडम के लिए लाया था, आपका ग्लास ये है। सॉरी। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? देख के नहीं चल सकते? गलती हो गई। मिल्कशेक पिलाने की बहुत जल्दी है क्या? गलती हो गई सर, मैं अभी साफ कर देता हूँ। हो गया सर। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, मुझे सुहाना मैडम का मेकअप ठीक करना ना, उनका गाल लाल हो गया है। कैसी आवाज आ रही है? सुहाना! अरे कोई सुहाना को हॉस्पिटल लेके चलो। अरे कोई सुहाना! क्या हुआ? सुहाना, सुहाना, मैं बर्बाद हो गया, मेरा तो पैकअप हो गया, मेरे सीरियल का क्या होगा? अरे फ्रेडी, चेस खेल रहे हो अकेले अकेले? हाँ। ये अचानक चेस दिमाग में आया कैसे? और ये लाए कहाँ से मार्बल का चेस? सीआईडी ऑफिसर से चेस प्लेयर बनने का सोचा है क्या? अरे सर, जब से विश्वनाथ आनंद ने फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है ना, तब से मुझे भी जोश आ गया है। जोश आना अच्छी बात है फ्रेडी, मगर दिमाग भी तो होना चाहिए आदमी के पास। अब आपका कहने का मतलब है मेरे पास दिमाग नहीं है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। कौन कहता दिमाग नहीं है? दिमाग है, पर हमें कभी लगा नहीं कि तुम अपने दिमाग को अच्छी तरह से यूज करते हो। आप लोगों की वजह से मैं लाइफ में कभी ऊपर नहीं आ सका हूं। किसी ने सोचा था इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीतेगा? नहीं सर, करोड़ों रुपए मिल गए सबको, एक यहां पे मैं बैठा हूं। कोई भी केस हो, फेड्रिक्स तुम जरा फिंगरप्रिंट ढूंढो, फेड्रिक्स तुम पीछे जाके खड़े रहो। और करता क्यों मैं? अरे फेड्रिक्स, तुम हमारे एक एक्सपीरियंस सीआईडी ऑफिसर हो भाई। नहीं नहीं सर, अब मैं चैंपियन बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, सीआईडी छोड़ दूंगा सर। वो तो ठीक है फ्रेडी, मगर पहले चेस खेलना तो सीख लो।
खेलना है? आ जाओ, मैं दिखाता हूँ मुझे क्या आता है। अच्छा ये बात है। चलो देखते हैं, आ जाओ भाई। मेट, खेल खत्म। फेडरी यार, ये तो कमाल कर दिया है। फिर एक गेम जीतने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता। एक मेरे साथ भी हो जा। आइए सर। हाँ क्यों नहीं। ये गया तुम्हारा हाथी। वेरी गुड। मेट। अब पता चला फेड्रिक्स को दिमाग है कि नहीं। फ्रेड्रिक्स, एक गेम मेरे साथ भी हो जाए, मुझे हरा के दिखाओ। तो दया अभिजीत को हराया, ठीक है, अब हम खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चलो, और कोई बीच में बोलेगा नहीं। ये कौन बोला QH5? मालूम नहीं सर, मैं तो नहीं बोला। लेकिन फ्रेड्रिक्स, तुम वही चाल चलने वाले थे ना, QH5? नहीं सर, मैं तो QH4 चलने वाला था। QH4। अरे ये कौन है? कौन ब्यूरो में छुपा हुआ? आवाज वहां से आ रही है। QH5। सर, हाँ, यहाँ आइए। QH5। ये देखिए, ये कंप्यूटर सिखा रहा है फ्रेडी को चेस खेलने के लिए। QH5। अच्छा, तो ये है तुम्हारा चेस का गुरु, हाँ? क्या क्या करते हो फ्रेड्रिक्स? ये लो। हेलो जी, मैं अशांक प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ। यहाँ पर किसी का खून हुआ है। सुहाना की मौत सिर्फ एक मौत है या मर्डर, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना का खून किया गया है। उम्मीद है सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। टेलीविजन की सबसे पॉपुलर बहू सुहाना अब इस दुनिया में नहीं रही। टेलीविजन स्क्रीन पे न जाने कितनी बार उन्होंने मौत के सीन दिए हैं, पर आज ये दर्दनाक घटना सच में बदल चुकी है। जैसे हेयर ड्रेसर चीखी, हम लोग भागते हुए आए और हमने देखा सुहाना मेकअप रूम में वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं सकी। वो उसकी सांस नहीं चल पा रही थी। मैं तो बर्बाद हो गया। हमें अंदर जाने दीजिए। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर प्रॉब्लम है। तो फिर आप ही बताइए, सुहाना जी की मौत कैसे हुई? पूछ के बताऊंगा मैं। किसी ने उनका खून किया या फिर? कहा ना, पूछ के बताऊंगा। जवान हेल्दी लड़की 2 मिनट में अचानक मर जाती है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। सर, मैंने तो सुना है ये कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। मतलब हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता। ये क्या है? मिल्कशेक?
इसने मिल्कशेक पिया था। शायद इस मिल्कशेक में ही जहर है। ग्लास आधा खाली है। अब जी, ये मिल्कशेक का ग्लास मिला है, आधा खाली है। अरे ये तो उसने मरने से 5 मिनट पहले मंगाया था। क्या? कौन लाया था मिल्कशेक? स्पॉट बॉय लाया होगा। कहाँ है वो स्पॉट बॉय? अरे वो कहाँ है जो ये लेके आया था? पता नहीं सर, कहाँ गया है वो? अरे ढूंढो उसे। विवेक, जल्दी से ढूंढो ये स्पॉट बॉय कहाँ, जल्दी। क्या लगता है दया? मुझे लगता है जहर इसी में है। ठीक है, कुछ तो है। कहीं सुहाना के तो नहीं? इसकी तो नहीं लगती। जिसने इस ग्लास में जहर मिलाया, फीलिंग उसकी है। आंखें फैली हुई है ना? हाँ सर, बहुत फैली हुई है। इसका मतलब जहर है। मिल्क शेक में अंगूठी पड़ी हुई मिली है सर। शायद उसी में से निकला हो जहर। हो सकता है। देखता हूं इस मिल्क शेक की क्या कहानी है। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। देखिए, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। प्लीज हमें कुछ तो बताइए, हम सबको यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है? आपने बुलाया है ना, पता तो लगा नहीं होगा कि खून कैसे हुआ है। मतलब खून हमने किया है? अब क्या पता कि किसने किया है। सर देखिए, मेरा आज बहुत जरूरी ऑडिशन है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना सर। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक कोई कहीं नहीं जा सकता। आप सब जरा अपना हाथ आगे कीजिए, जल्दी। हाथ दिखाओ। अब दिखाइए। दोनों हाथ आगे कीजिए, दोनों। आपके इस उंगली में अंगूठी थी, निशान दिख रहा है। वो शायद गिर गई होगी कहीं पे। कहाँ गिर गई? अब ये पता होता तो उठा नहीं लेती। ये झूठ आपको महंगा भी पड़ सकता है। इनकी उंगली से एक अंगूठी गायब है, इनकी उंगली से भी। मतलब दोनों को पूछताछ के लिए ले जाना पड़ेगा। यस डॉक्टर सालुंके, मिल्कशेक में पॉइजन है। जिस मिल्कशेक को पीकर सुहाना की मौत हुई थी, वो मिल्कशेक का ग्लास पहले किसी और के कमरे में गया था। किसके कमरे में गया था? सर हमें नहीं पता। आपको नहीं पता, लेकिन हमें पता है, समझे? किसके कमरे में गया था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमें क्या पता कि कहाँ गया था? वो नहीं पता इसलिए कि वो जहर आप दोनों में से ही किसी ने उस मिल्कशेक में मिलाया था। क्या? हमने? हाँ, आपने या आपने। हमने उस स्पॉट बॉय को पकड़ लिया जिसने वो मिल्कशेक का ग्लास सुहाना को दिया था। उसी ने हमें बताया कि सर वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अच्छा, झूठ बोल रहा है? तो फिर आप दोनों ये क्यों नहीं बताती कि आप दोनों के हाथों में जो अंगूठियां थी वो कहां गई? अंगूठी? हाँ, कहां गई अंगूठी? सर मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है। गिर गई?
और आपको पता भी नहीं चला? सर मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सचमुच पता नहीं चला। और आपकी अंगूठी कहाँ गई? वो मैंने शॉट के लिए उतार दी थी, मेकअप रूम से चोरी हो गई। चोरी हो गई? एक की अंगूठी चोरी हो गई, एक की गिर गई, लेकिन सालों से अंगूठियां हाथ में पहनी थी, पता नहीं चला अंगूठी कब गिर गई। वाह! तारिका, आपके दिमाग में ये बात आई कैसे कि अंगूठी के अंदर भी किसी की उंगलियों के निशान हो सकते हैं? डॉक्टर सालुंके प्लीज, आप मजाक कर रहे हैं। आपको तो इतना एक्सपीरियंस है। और नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। मैंने सोचा कि जिस किसी ने भी वो अंगूठी मिल्कशेक में डाली होगी, उसने अंगूठी को इस तरह से पकड़ा, बस सिंपल। नो, इट्स नॉट सिंपल, इट्स टेरिफिक। बहुत अच्छा काम किया भाई आपने। अब देखते हैं कि इस पर उन दोनों लड़कियों के, वो नित्या और अनुया की उंगलियों के निशान मिलते हैं या नहीं। मैं बताता हूं अंगूठी कहां है। ये है वो अंगूठी। ये? हाँ, यही है वो अंगूठी जो मिल्क शेक में मिली थी। नहीं, अब हमें जरूर फंसाया जाएगा। अरे हमने खून थोड़ी ना किया है। और तुम दोनों को जानकर और भी धक्का लगेगा कि इस अंगूठी पर हमें एक छोटा सा उंगली का निशान मिला है, प्यारा सा फिंगरप्रिंट। बस अब बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये फिंगरप्रिंट आप दोनों में से किसका है। सर प्लीज मुझे मत फंसाइए, मेरा तो करियर भी अभी अभी शुरू हुआ है। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। तुम्हारा सुहाना के साथ 3 बार झगड़ा हो चुका है ना? हाँ। तुमने सुहाना मर जानी चाहिए ऐसे कहा था। वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। किस बात का गुस्सा? सर मैं 25 की भी नहीं हुई अभी, और बूढ़ी सास के रोल कर रही हूँ। जिस लड़के से मेरा अफेयर है, वो मेरे पोते का रोल कर रहा है। दिन में 10 बार शूटिंग में मेरे पैर छूता है, मुझे दादी माँ बुलाता है। इसमें सुहाना का क्या कसूर? सुहाना ने मेरा रोल छीन लिया था। वो बहू का रोल मेरा था, सिर्फ मेरा। हाँ डॉक्टर सालुंके, वो अंगूठी पर निशान अनुया का है। अनुया के? मतलब खून अनुया ने किया? नहीं सर, प्लीज सर ऐसा मत कहिए, सर ऐसा मत कहिए प्लीज। नहीं, मिल्क शेक में जहर है। मगर क्या? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी को जहर नहीं दिया सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। ये लड़की जब जिंदा थी तो शायद इसने सोचा भी नहीं होगा कि इसके कितने दुश्मन हैं। एक ही दिन में, माइंड इट, एक ही दिन में एक ही मिल्क शेक के ग्लास में 2 आदमियों ने जहर मिलाया। क्या मतलब मिल्क शेक में 2 जहर? जी हाँ, 2 जहर हैं अलग अलग। एक आंसर्जिक एसिड है और दूसरा प्लेकोनाइट के जैसा है। मतलब दोनों आदमियों ने अलग अलग टाइम पे जहर मिलाया जब वो मिल्क शेक का गिलास सुहाना की तरफ जा रहा था। जी, दूसरे वाले को पता भी नहीं होगा कि उससे पहले ही कोई और इसमें जहर मिला चुका है। 2 जहर खा के फौरन मर गई बेचारी। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। ये लड़की दोनों जहर खाने से नहीं मरी है। अगर दोनों जहर खाने से मरती तो ये देखो, दोनों पैर एकदम नीले पड़ जाते, मगर ऐसा है नहीं। हाथ की उंगलियां एकदम नीली पड़ जाती हैं, पर यहां देखो ये उंगलियां एकदम साफ। अरे यार ये क्या चक्कर है? 2 जहर खा के भी ये जहर से नहीं मरी है। मैं क्या कर सकता हूं अगर ये जहर से नहीं मरी? जहर मैंने थोड़े दिया है। देखो डॉक्टर सालुंके, आप जो है, बात ये है कि दोनों जहर बहुत स्लो काम करते हैं। मौत 4-5 घंटे बाद होती। इससे पहले कि ये जहर अपना काम करते, सुहाना मर गई। अरे पर ये मरी कैसे है? ये देखिए,
एकदम नीला है, वो भी सिर्फ 4-5 इंच, बाकी कहीं नहीं है। ये पहले नहीं दिखा? नहीं, जब बॉडी आई थी तब इतना साफ नहीं दिख रहा था। इतना लेट रिएक्शन? हमने देखा कि जहर मिल ही गया है मिल्क शेक में, फिर लाश देखी ही नहीं, फिर अचानक ये भी दिख गया। इसमें ये भी है। किसी ने काटा है? हाँ। सांप? पता नहीं, मेकअप रूम में सांप कहाँ से आएगा? हमें मेकअप रूम को एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। बॉस, किसी चीज ने इस लड़की को काटा है, उसी से मरी है। जरा संभाल के, यहाँ कोई जहरीला जानवर हो सकता है। क्या हुआ विवेक? विवेक? इसी में। विवेक, 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 क्या हुआ? विवेक, ओह गॉड, दया, हॉस्पिटल लेके जाओ यार इसको। संभाल के। यही है वो चीज जिससे सुहाना की मौत हुई है। जिंदा है? नहीं, मर चुकी है। तो फिर विवेक को जहर कैसे लगा? आद्या, तो अरे उनको बोलो कि मकड़ी ने काटा है। अच्छा एक मिनट सर, विवेक के इलाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी मकड़ी है जिसने काटा है। मैं पता करता हूँ। एक दया होल्ड कर। हाँ डॉक्टर सालों के देख रहे हैं, बता दें। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। दया, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। एक मिनट दो। दया, उस सांप के काटने पर जो दवाई लगाते हैं ना, वो लगाओ उस पर फौरन, देर मत करना। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, 4-5 घंटे में ठीक हो जाएगा। वैसे अभिजीत, संसार की सबसे खतरनाक मकड़ी है ये। इसके काटने के बाद कोई नहीं बचता है। वो तो अच्छा हुआ मकड़ी मरी हुई थी। मगर सर, ब्राजील की ये मकड़ी यहाँ मेकअप रूम में कैसे आ गई सर? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ फ्रेडी। जो मकड़ी साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है, वो इंडिया में कैसे आई? अपने आप तो आई नहीं है। ऑब्वियसली किसी ने जानबूझ कर रखा है इसे। ये एक मर्डर है। कौन है ये? डॉक्टर सालुंखे, इस ग्लास पर सुहाना और स्पॉट बॉय की उंगलियों के निशान के अलावा कुछ और भी है। ये देखिए। एक बेचारा मिल्कशेक का गिलास न जाने कितने लोगों ने छुआ इसे। पहले स्पॉट बॉय, फिर नित्या, फिर सुहाना, अब ये नया कौन आ गया? तुम दोनों इंटरनेट पर देखो इस ब्राजीलियन मकड़ी के बारे में। जितने भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ढूंढो। हमें ये पता लगाना है कि ये मकड़ी इंडिया में आई कैसे। समझे? जल्दी। यस सर। अब ये स्पाइडर का सेलर कहाँ मिलेगा? देखिए, आप बता सकते हैं इंटरनेट पे ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर्स खरीद सकते हैं? आप आइए प्रोड्यूसर साहब। अब मैं क्यों मारूंगा अपनी हीरोइन को? आपको जो बोलना है बाद में एसीपी साहब को बोलना। मैं जो काम करने निकला हूँ वो पूरा करूंगा। आइए। अब आप लोग सर पे बैठ ही गए, ये लीजिए। शूटिंग के सेट पे सफाई करने वाला एक ही आदमी था। रमेश क्लीनर का घर ढूंढना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? चलो हटो। तुमने ऐसा क्यों किया? ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा।
ये सब हुआ कैसे? आज सुबह मैं अपने मायके गई थी। ये सुबह से ही बहुत परेशान थे और जब मैं वापस लौट कर आई तो इन्होंने अपने आप को लटका लिया था। क्या किस बात से परेशान थे ये? वो ही लिख कर छोड़ गए। मैं अपनी मर्जी से जान दे रहा हूं, ये सब मेरे कर्मों का फल है। कर्मों का फल। ये रमेश वहां काम करते थे ना, राणा बंगलो में? जी हाँ। ये वहां साफ सफाई का काम करते थे ना? जी हाँ। उस बंगलो में शूटिंग होती है ना? अब आपको जो कुछ भी पूछना है इस लाश से ही पूछ लीजिए। सर, मकड़ी के बारे में कुछ पता चला? कहाँ मिलती है? सॉरी सर, कुछ पता नहीं चला। कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। सब लोग डरे हुए हैं। डरे हुए हैं? अरे किसी ने तो बेची होगी वो मकड़ी। मैच हो गया एसीपी साहब। किसके? ये मिस्टर ट्रबल, इनकी उंगलियों के निशान थे उस ग्लास पर। मामा, मेरे फिंगरप्रिंट? आपके फिंगरप्रिंट्स? अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना। चुप! ग्लास को हाथ लगाया था ना? जी हाँ। सुहाना को जहर क्यों दिया? मैं सुहाना से शादी करना चाहता था। शादी करने का ये तरीका है? जहर देकर मारना? मुझे मना कर दिया और वो किसी और से प्यार करने लगी। वो तो बेचारी जहर से ही मर जाती, मगर तुमने उसे मकड़ी से मार दिया। मकड़ी? हाँ मकड़ी, ब्राजीलियन मकड़ी, इंपोर्टेड मकड़ी। मकड़ी के काटने से मरी है सुहाना, समझे? मतलब वो जहर से नहीं मरी, मैं बच गया। हाँ अभिजीत। सर, इस रमेश ने आत्महत्या कर ली है जो राणा बंगलो में काम करता था। राणा बंगलो? ये तो वही जगह जहां पर सुहाना की मौत हुई थी। क्या चाहिए भाई? आजकल सब बंद हो गया है, धंधा बहुत खराब चल रहा है। आप यहाँ के मालिक हैं? काम की बात कीजिए साहब, कौन मालिक है कौन नौकरी है सब छोड़िए। वो आप मेरे लिए एक स्पाइडर मंगवा सकते हैं? एक मकड़ी। मकड़ी? मकड़ी क्यों चाहिए? बच्चों को दिखाना है कॉलेज में। मैं प्रोफेसर हूँ बायोलॉजी का। कौन सी मकड़ी? वो ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। नहीं साहब, यहाँ नहीं मिलती है। सोच लो, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अरे साहब, आपसे कहा ना, यहाँ नहीं मिलती है। देखो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप नहीं मंगवाएंगे तो कोई और मंगवा देगा। हाँ, सोच लो। ठीक है। एडवांस पेमेंट देना होगा, मंजूर है? ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? आपके पति तो बंगलों में सिर्फ क्लीनिंग का काम करते थे ना? मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पर पैसे हैं। अच्छा सर, ये जार बाथरूम में बहुत संभाल के रखा हुआ था। इसमें तो कुछ पड़ा हुआ है। क्या ये? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, पैसे भी पहली बार देखे और
जार भी पहली बार? सर किसी ने बहका दिया आपको, मेरी बात तो सुनिए सर। अरे सर सुनिए ना मेरी बात। सर देखिए, अपने इस पहलवान से कहिए कि मेरी बात का विश्वास करें। मैंने तो मकड़ी किसे बेची? सर मैंने कोई मकड़ी वकड़ी नहीं बेची सर। सर जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। अच्छा, अगर 2 मिनट के अंदर तुमने ये नहीं बताया कि वो मकड़ी तुमने किसे बेची, तो ये पहलवान तुम्हारा हलवा बना देगा। अरे अभी तो 10 सेकंड भी नहीं हुआ आपने। 2 अरे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। 2 हफ्ते पहले एक आदमी आया था। उसने एक मकड़ी का फोटो दिखाकर कहा कि उसे ये वाली मकड़ी चाहिए। लेकिन ये मकड़ी सिर्फ साउथ अमेरिका के जंगलों में ही पाई जाती है। पैसे से सब काम हो जाता है। तुम्हें पैसे कितने चाहिए, दाम बोलो। आपको ये वाली ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर ही क्यों चाहिए? तुम सिर्फ पैसे लो ना। सर देखिए, बाहर से सामान लाने में काफी रिस्क होता है। तुम बोलते बहुत हो। सर इसे लाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। अब चुपचाप बैठ के ध्यान से उस आदमी का चेहरा बनाओ, समझे? नहीं तो मकड़ी बेचने के जुर्म में अभी गिरफ्तार हो जाओगे। अभी लीजिए सर, बताइए कहाँ बैठना है? लो भाई, मकड़ी का बाल कैसा होता है तुम भी देख लो। अच्छा। तो मतलब मकड़ी इसी जार में लाई गई थी? ये मकड़ी का ही बाल है। इसका मतलब रमेश ही खूनी है सर। डॉक्टर साहब, अब जरा देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है ना? हाँ कुछ है तो सर, देखते। शांक आरो रोडक्शियो, शांक प्रोडक्शन। सर ये अशांक है, अशांक प्रोडक्शंस। क्या अशांक प्रोडक्शन? ये तो वही लोग हैं ना जो सीरियल बना रहे हैं, जिनकी शूटिंग चल रही थी। ये चक्कर है। आनंद, मिस्टर आनंद, दरवाजा खोलिए। दरवाजा तोड़ देगा? मेरे कहने से रुकने वाले तो हो नहीं, तोड़ ही दो। देखो कहाँ छुपा हुआ है।
सर सर, बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है सर। अंदर छुपा है क्या वो? मिस्टर आनंद, मिस्टर आनंद बाहर निकलो नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। कपड़े पहने हैं ना? कपड़े पहने हैं कि नहीं? फेडिक्स दरवाजा तोड़ दो। क्या उधर क्या देख रहा है? प्रॉब्लम है? हैं? नहीं सर। तोड़ो। फेडिक्स ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं सर नहीं। चलो। मर गए। चलो चलो। कोई तमीज है कि नहीं आप लोगों को? किसी के बाथरूम में ऐसे घुस जाते हो? तुमने सुहाना का खून क्यों किया? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सुहाना? ये सुहाना। मेरा नित्या के साथ में अफेयर चल रहा था। आनंद, अब हम छुप छुप के नहीं मिलेंगे। सबको शक हो रहा है। अब मैं आपसे नहीं मिलूंगी। अरे शक हो रहा है तो होने दो। तुम जब भी मिलती हो हर बार यही बात कहती हो। अरे अगर किसी ने देख लिया तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं हूं ना। क्या मैं हूं ना? मुझे तो बुढ़ी सास का रोल दे दिया और उस सुहाना को जवान बहू का। ओहो। और इसके बाद सुहाना हमें ब्लैकमेल करने लगी। उसने हमारी नाक में दम कर रखा था और शूटिंग पर दिन रात परेशान करने लगी। हम उसे सीरियल से निकाल भी नहीं सकते थे। फिर भी खून करने की क्या जरूरत थी? उस दिन बोली कि मेरे लड़के को यूनिट से निकाल दो। मेरे लड़के को। उसकी इतनी हिम्मत। मैंने सोचा इस दिन रात की झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर देता। पर क्या फायदा हुआ? अब या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर की जेल। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।